बच्चों देखो, ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। शिक्षा दर्शन। जी हाँ, पढ़ाई के साथ मस्ती भी। यह शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों को टीवी के माध्यम से पढ़ाई का अपना एक अनूठा रोचक कार्यक्रम है। डीडी राजस्थान के अलावा अन्य 13 नेटवर्क चैनल पर एक साथ प्रसारित किया जा रहा है, जिसका नाम है शिक्षा दर्शन। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा निर्मित एवं संचालित इस कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 से 12 के लिए प्रतिदिन 3.25 घंटे के लिए शैक्षिक प्रसारण किया जा रहा है। कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिदिन कक्षा 1 से 12 के लिए पाठ्यक्रम आधारित शैक्षिक प्रसारण होगा, जिसमें कक्षा 9 से 10 के लिए 12:30 से 1:30 बजे तक तथा कक्षा 11 एवं 12 के लिए 1:30 से 2:30 बजे तक प्रसारण होगा तथा कक्षा 1 से 5 के लिए 3 से 3:30 बजे तक एवं कक्षा 6 से 8 के लिए 3:30 से 4:15 बजे तक कार्यक्रम प्रसारित होगा। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 1 में गणित विषय में वस्तुओं का वर्गीकरण भाग 1। इसी प्रकार कक्षा 3 में इंग्लिश विषय में और स्माइल विद ब्लेसिंग कक्षा 4 में गणित विषय में घड़ी में समय देखना भाग 1। आइए शुरू करते हैं। वस्तुओं के वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन से परिचय। हेलो दोस्तों, मैं हूँ तोता। आपका इस पाठ में स्वागत है। चलो देखते हैं कि आप इस पाठ में क्या सीखेंगे। वस्तुओं की विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं और विशेषताओं के आधार पर वस्तुओं के अलग अलग समूह यानी ग्रुप्स कैसे बनाए जाते हैं। चलिए छोटू के घर चलते हैं। छोटू अभी पहली कक्षा में आया है। उसकी माँ उसकी नई किताबें और खिलौने अलमारी में रखने में छोटू की मदद कर रही हैं। छोटू, चलो अपनी दोनों किताबों को उनके आकार के आधार पर अपनी अलमारी में रखो। यानी सबसे नीचे बड़ी किताब रखो और उसके ऊपर छोटी किताब रखो। क्या आप मेरी मदद कर सकती हो? हाँ बिल्कुल। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इन दोनों किताबों में से बड़ी किताब कौन सी है और छोटी किताब कौन सी है? हाँ, यह बड़ी किताब है और यह छोटी किताब है। बहुत अच्छे छोटू। चलो अब इन खिलौनों को देखते हैं। इन सब खिलौनों की आकृति अलग है। कोई गेंद जैसा गोल है और कोई तुम्हारी किताब के जैसा चकोर है और इन सब का रंग भी अलग है। हाँ माँ, मगर आप मुझे यह सब क्यों बता रही हो? बेटा, बड़ा और छोटा आकार या अलग आकृति और रंग, यह सब इन वस्तुओं की विशेषताएं हैं, जिनके आधार पर हम इन वस्तुओं को वर्गीकृत यानी क्लासिफाई कर सकते हैं। ओह अच्छा, तो आप बड़े हो और मैं छोटा हूँ। यह भी हमारी विशेषताएं हैं, है ना? हाँ छोटू, तुमने ठीक समझा। बहुत अच्छे। मुझे अब खिलौनों से खेलने का बहुत मन कर रहा है। क्या आप मेरे साथ खेलोगी? हाँ बेटा, चलो जंगल जंगल खेलते हैं। मगर इससे पहले जानवरों वाले खिलौनों के अलावा बाकी सब खिलौनों को अलमारी में अंदर रख देते हैं। ठीक है माँ। क्या अब हम जंगल जंगल खेल सकते हैं? हाँ बिल्कुल बेटा। मैं हूँ शेर और मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं इस सफेद खरगोश को खाऊं या फिर इस काली बकरी को? अरे, यह भूरा हिरन भी बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है।
चलो छोटू, जल्दी से शेर से इन सब जानवरों को छुपा लो, जिससे वह इन्हें न खा पाए। मगर कैसे माँ? सफेद खरगोश को किसी सफेद वस्तु के साथ रख दो, जिससे वह शेर को दिखे ना। ऐसे ही बाकी जानवरों को भी उनके रंग की वस्तुओं के साथ रख दो। ठीक है माँ, मैंने सब जानवरों को छुपा दिया है। अब शेर उन्हें नहीं खा पाएगा ना? शाबाश बेटा, नहीं, अब शेर उन्हें नहीं खा पाएगा, और इसलिए वह उदास होकर वापस चला गया। ये, मैंने जानवरों को बचा लिया। हाँ बेटा, बहुत अच्छे। आपने देखा कि छोटू ने कैसे जानवरों के रंग के आधार पर उन्हें वर्गीकृत किया और उनके रंगों से मेल खाते हुए वस्तुओं के साथ रखा। क्या आप जानते हैं कि इस तरह विशेषताओं के आधार पर वस्तुओं को वर्गीकृत करके उनके समूह बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन कहते हैं। इसका यह मतलब है कि विशेषताओं के आधार पर समान विशेषता वाली वस्तुओं को वर्गीकृत करके उनके समूह बनाने वाली प्रक्रिया को वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्या आप अपने बस्ते में रखी किताबों को उनके रंग और आकार के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हो? चलो, अब रात हो गई है और तुम्हें सो जाना चाहिए। जल्दी से इन खिलौनों को रख के सो जाओ। ठीक है माँ, मुझे आज बहुत मजा आया। कल फिर से खेलेंगे। ठीक है बेटा, अब सो जाओ। शुभ रात्रि। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने जाना कि वस्तुओं की विशेषताएं क्या होती हैं। विशेषताओं के आधार पर हम वस्तुओं को वर्गीकृत करके उनके अलग अलग समूह कैसे बना सकते हैं। हमने यह भी जाना कि समूह बनाने की इस प्रक्रिया को वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन कहा जाता है। अगली वीडियो में हम वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन के कुछ और उदाहरण देखेंगे। बाय दोस्तों। बच्चों, आज का अगला पाठ कक्षा 3 में इंग्लिश विषय में अ स्माइल विथ ब्लेसिंग। Hello friends, welcome to lesson 2 English course book class 3 Smile with a blessing। हेलो बच्चों, आप स्माइल करते हैं? बिल्कुल करते हैं। कैसे? ऐसे, ब्रॉड स्माइल। और ये स्माइल हमारे चेहरे पर तब आता है जब हम अच्छे काम करते हैं, इस तरह से दूसरों की हेल्प करते हैं। देखिए यहाँ पर बच्चे हेल्प कर रहे हैं और खुश भी हैं। तो आइए इस लेसन में हम देखते हैं कि मीरा कैसे खुश हो रही है, मीरा को कैसे ब्लेसिंग्स मिल रही है, मीरा कैसे स्माइल कर रही है। सो लेसन 2 स्माइल विद अ ब्लेसिंग। व्हाट कैन यू सी इन द पिक्चर? क्या दिख रहा है आपको पिक्चर में? देयर इज अ बॉय। The boy has fallen into the pit। ये बॉय कहाँ है? पिट में गिर गया है। और this man is helping the boy to come out of the pit। मैन क्या कर रहा है? बॉय की हेल्प कर रहा है ताकि वो बॉय इस पिट से, इस गड्ढे से बाहर आ सके। So we can see a boy and the boy is in the pit। And we can see a man. The man is helping the boy to come out of the pit। Man help कर रहा है बॉय की ताकि ये बॉय पिट से बाहर आ सके। तो बच्चों, क्या आपने कभी किसी की हेल्प की है? बिल्कुल की होगी। आप सुनाना चाहेंगे? चलिए हम पहले पढ़ते हैं मीरा की स्टोरी। मीरा ने कैसे किसी को हेल्प किया और कैसे वो ब्लेसिंग्स से स्माइल कर रही है। An old lady was going to market। Can you see an old lady here? Yes, this old lady, she was going to market।
She was carrying a basket full of fruits. ओल्ड लेडी क्या कैरी कर रही थी, क्या लेकर के जा रही थी? A basket. The old lady was carrying. Carrying यानी उठाना. Carrying यानी उठाना, लेकर जाना. ये ओल्ड लेडी क्या कैरी कर रही थी अपने सर पर? एक basket. She was carrying a basket. Can you see a basket in the picture? Yes, here is the basket. ये रहा basket. और इस basket में क्या थे? ये सारे fruits. Right? Fruits. An old lady was going to market. She was carrying a basket full of fruits. On the way, she stepped on a banana peel and fell down. On the way, रास्ते में क्या हुआ? रास्ते में उनके साथ she stepped on a banana peel. आप जानते हो बनाना क्या होता है? बनाना, this is a banana you can see. और पील यानी छिलका. अगर बनाना का छिलका रोड पर पड़ा होगा तो क्या होता है? हम उस पे स्टेप करते हैं और फिसल जाते हैं और फिर फॉल डाउन हो जाते हैं, गिर जाते हैं. बिल्कुल वैसे ही ये ओल्ड लेडी जो अपने सर पर फ्रूट्स का बास्केट कैरी करके जा रही थी, वो बनाना पील पर स्टेप करके गिर गई. ये देखो बनाना पील पे उसने पैर रखा और वो गिर गई. क्या क्या देख सकते हैं आप पिक्चर में? ओल्ड लेडी कैरिंग ए बास्केट ऑन हर हेड and the basket is full of fruits and the old lady steps on a banana peel and she falls down and people are standing near. Very good. People started laughing at her. जब ये old lady इस तरह से fall down हो गई, गिर गई, तो लोग क्या कर रहे हैं? They are laughing. All her fruits scattered on the ground. क्यों पीपल क्यों लाफ कर रहे हैं? क्योंकि ओल्ड लेडी फॉल डाउन हो गई है, गिर गई है और उसके सारे के सारे फ्रूट्स स्कैटर हो गए हैं. स्कैटर हो गए यानी बिखर गए. कहाँ पर? ऑन द ग्राउंड, जमीन पर बिखर गए हैं. और लोग क्या कर रहे हैं? लाफ कर रहे हैं, उसे देखकर हंस रहे हैं. क्या अच्छी बात है? आप ऐसे हंसते हैं? नहीं. जैसे आप अच्छे बच्चे हैं वैसे मीना भी बहुत अच्छी लड़की है. वो हंस नहीं रही है, वो क्या कर रही है? ओल्ड लेडी को हेल्प कर रही है. तो देखो मीना ने ओल्ड लेडी को हेल्प किया और ये ओल्ड लेडी स्टैंड अप हो गई है, खड़ी हो गई है. मीना हेल्प द ओल्ड लेडी टू स्टैंड. सबसे पहले मीना ने क्या किया? इस ओल्ड लेडी को स्टैंड अप होने में, खड़े होने में हेल्प किया. फिर उसने क्या किया? She picked up all the fruits and put them into the basket. मीना क्या कर रही है? She is picking up fruits from the ground. ग्राउंड पर जो स्कैटर हुए हैं, जो बिखर गए फ्रूट्स, उनको पिकअप करके एक एक करके ओल्ड लेडी के बास्केट में डाल रही है. मीना helped the old lady to stand. She picked up all the fruits and put them into the basket. मीना threw the banana peel into a dustbin. देखो मीना समझदार लड़की है. ओल्ड लेडी किसकी वजह से गिरी है? बनाना पील की वजह से. तो मीना ने बनाना पील को क्या किया? उठा करके थ्रो कर दिया. मीना थ्रू द बनाना पील. और कहाँ थ्रो किया? रोड पर? नहीं, रोड पर थ्रो करेगी तो कोई और गिरेगा. उसने क्या किया? बनाना पील को डस्टबिन में थ्रो कर दिया. थ्रो करना यानी फेंक देना. What did Meena do? Meena threw the banana peel into a dustbin. अब देखो ओल्ड लेडी खुश हो गई है. She is happy now because Meena has helped her. Meena helped her to stand up. Meena helped her in picking up fruits. Oh, thank you so much.
जब आपकी कोई हेल्प करता है तो आप भी थैंक यू कहते हो ना। ऐसे ही ओल्ड लेडी ने मीना को थैंक यू कहा क्योंकि मीना ने हेल्प किया। ओह थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू। ओल्ड लेडी ने मीना को अपनी ब्लेसिंग्स भी दी। मे गॉड ब्लेस यू कहा उसने। हु सेड? द ओल्ड लेडी। किसने बोला ऐसे? ओह थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, ये किसने बोला है? ओल्ड लेडी ने बोला है। अब देखो मीना को लोग भी अच्छा कह रहे हैं बिकॉज मीना हैज हेल्प्ड। गुड गर्ल मीना, अच्छा काम किया मीना ने। चलो ओल्ड लेडी का फ्रूट बास्केट देखते हैं और हम पहचानते हैं कि कौन कौन से फ्रूट्स हैं जिनके नेम्स हमें पता है। चलो हम देखें ओल्ड लेडी के बास्केट में कौन कौन से फ्रूट्स हैं। आपको फ्रूट्स भी पहचानना है और फ्रूट नेम्स के साथ मैच भी करना है। एप्पल, क्या इस बास्केट में एप्पल है? ओह हियर आर द एप्पल्स। चलिए मैच करते हैं इस एप्पल को इस एप्पल के नेम से, फ्रूट नेम से। और क्या है इस बास्केट में, इन्हें पहचानते हैं आप? कौन से फ्रूट्स हैं? ग्रेप्स, वेरी गुड। चलो हम ग्रेप्स को ग्रेप्स से मैच करते हैं। बनाना, है क्या बनाना इस बास्केट में? यस, बनाना इज देयर। सो वी आर मैचिंग बनाना विद बनाना नेम। और ये बड़ा सा ग्रीन कलर का फ्रूट क्या है? वाटरमेलन। चलिए हम तरबूज से तरबूज को मैच करते हैं। वाटरमेलन, तरबूज, बाहर से ग्रीन ग्रीन, अंदर से रेड रेड और बीच में छोटे छोटे ब्लैक ब्लैक सीड्स होते हैं। बड़ा मीठा होता है, खाया आपने कभी? ये देखिए ये कौन सा फ्रूट है बड़ा सा येलो सा? ओह ये तो पपाया है। तो चलो हम पपाया को पपाया से मैच करते हैं। अब क्या बचा है? ऑरेंज। कहाँ है ऑरेंज? ये एक ऑरेंज, ये एक ऑरेंज। चलो हम ऑरेंजेस को भी मैच कर लेते हैं। ओह वेरी गुड, हमने तो सारे फ्रूट्स मैच कर लिए हैं। एक बार बोले हम एप्पल एप्पल, बनाना बनाना, वाटरमेलन वाटरमेलन, ग्रेप्स ग्रेप्स, ऑरेंज ऑरेंज, पपाया पपाया। वेरी गुड। बच्चों आज का अगला पाठ कक्षा 4 में गणित विषय में घड़ी में समय देखना भाग 1। घड़ी में समय देखना भाग 1, रीडिंग अ क्लॉक पार्ट 1। आज हम सीखेंगे घड़ी की घंटे की सुई को पढ़ना और घड़ी की मिनट की सुई को पढ़ना। नमस्ते सर। अरे नेहा और वंदना, अंदर आइए, बताइए क्या काम है? सर इस बार हमारी स्कूल की पिकनिक मनोरंजन पार्क जा रही है ना? हाँ। तो सर मेरे पापा ये जानना चाहते हैं कि उस दिन का हमारा टाइम टेबल क्या है। मतलब बस कितने बजे स्कूल से चलेगी, मनोरंजन पार्क कितने बजे पहुंचेगी, कितने बजे हम लंच करेंगे और कितने बजे वापस आएंगे? बस नेहा, मैं समझ गया। मैंने सभी स्टूडेंट्स के लिए टाइम टेबल की कॉपी प्रिंट करवाई है। आप दोनों एक एक ले लीजिए। ठीक है सर, अब हम चलते हैं। सर आपने ये तो खराब घड़ी अपने टेबल पर क्यों रखी है? नहीं नेहा, ये घड़ियां खराब नहीं हैं। ये दोनों घड़ियां सही हैं। नहीं सर, देखिए इन सभी घड़ियों में सिर्फ एक एक सुई ही है। हाँ नेहा, सभी घड़ियों में एक ही सुई है, लेकिन दोनों घड़ियां सही हैं। देखो, इस घड़ी में सिर्फ घंटे की सुई है और इस घड़ी में सिर्फ मिनट की सुई है। और इन घड़ियों में ऊपर ये जो बटन लगा है, इससे इन सुइयों को घुमाकर टाइम सेट कर सकते हैं। तो क्या ये दोनों सही समय बता रही हैं? हाँ, ये घड़ियां सही समय बता रही हैं। बताइए, इन घड़ियों के अनुसार क्या समय हुआ है? मैं अपनी घड़ी से मिलाकर बता दूंगा कि यह सही है या नहीं। पर सर, हमको घड़ी को पढ़ना नहीं आता। क्यों? अभी तक आपकी क्लास में घड़ी को पढ़ना नहीं सिखाया गया?
नहीं सर। कोई बात नहीं, मैं सिखा देता हूँ। घड़ी पढ़ना बहुत आसान होता है। ठीक है सर, सिखाइए, बहुत मजा आएगा। देखिए, सबसे पहले हम घंटे वाली सुई को पढ़ना सीखेंगे। वंदना, आप बताइए कि अभी घंटे वाली सुई किस नंबर पर है? सर, घंटे वाली सुई घंटे वाली घड़ी में है। हाँ। सर, फिर तो घंटे वाली सुई अभी 9 पर है। इसका मतलब हुआ कि अभी 9 बजा है। सर, अगर 10 बजा होता तो फिर घंटे वाली सुई 10 पर होती। मतलब ये घंटे वाली सुई जिस नंबर पर होती है उतना ही समय होता है। हाँ। फिर तो ये बहुत आसान है। हाँ, आसान ही होता है। अब आप इस बटन की मदद से घंटे की सुई को उस नंबर पर ले जाइए जहां पर ये तब होगी जब 2 बजे होंगे। ठीक है सर, कोशिश करती हूँ। अभी 10 पर सुई है, अब ये 11 पर है, मतलब 11 बजे हैं। अब 12 बजे हैं, अब 1 पर है, यानी 1 बजे हैं। अब ये आ गई 2 पर। सर, ये 2 पर होगी जब 2 बजे होंगे। शाबाश वंदना। देखो, घड़ी पढ़ना या घड़ी देखना आसान होता है ना? जी सर, लेकिन इस मिनट वाली सुई को कैसे पढ़ेंगे? ये बहुत आसान है। मिनट वाली सुई को नेहा पढ़ेगी। ध्यान से सुनिए नेहा। घड़ी में 1 से लेकर 12 तक नंबर होते हैं। हर नंबर के बीच का अंतर होता है 5 मिनट। जब मिनट की सुई 1 पर होती है तब कहा जाता है कि 5 मिनट हो गए। ठीक ऐसे ही 2 पर सुई होने से पता चलता है कि 10 मिनट हो गए। मतलब जिस नंबर पर मिनट की सुई हो उस नंबर में 5 का गुणा करने पर आप यह पता लगा सकते हैं कि कितने मिनट हुए हैं। समझ गए नेहा? जी सर, कोशिश करती हूँ। ठीक है, फिर बताइए अभी मिनट की सुई किस नंबर पर है? सर, अभी ये 6 पर है। अब बताइए कि कितने मिनट हुए हैं? सर, 1 पर सुई होगी तो 5 मिनट, 2 पर सुई होने पर 10 मिनट, 3 पर सुई होने पर 15 मिनट होंगे। सही है नेहा। बस नंबर में 5 का गुणा करते जाइए, मिनट पता लगती रहेगी। 4 पर सुई आने पर 20 मिनट, 5 पर सुई होने पर 25 मिनट और 6 पर सुई होने पर 30 मिनट होंगे। सर, अभी इस घड़ी के अनुसार 30 मिनट हुए हैं। बिल्कुल सही नेहा। अब इस बटन की सहायता से इस सुई को उस नंबर पर ले जाइए जब 8 मिनट हुए होंगे। सर, एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच में 5 मिनट होता है। अभी 6 पर सुई है तो 30 मिनट हुए हैं। इसका मतलब 7 पर मिनट की सुई होने पर 35 मिनट होंगे, 8 पर सुई होने पर 40 मिनट होंगे, 9 पर 45 मिनट, 10 पर सुई होने पर 50 मिनट, 11 पर 55 मिनट और 12 पर 60 मिनट होंगे। सर, 12 मिनट की सुई होने पर 60 मिनट होंगे। बिल्कुल सही नेहा। अब आप लोग घंटे की सुई और मिनट की सुई को अलग अलग पढ़ना सीख गए हो। अब मैं आप लोगों को एक एक शीट देता हूं। अब मैंने आपको जो टाइम टेबल दिया है उसमें लिखे हुए टाइम को इस शीट में बनी हुई घड़ियों में ड्रॉ कीजिए। जब आप इसको भरकर मेरे पास लाएंगे तब हम दोनों सुइयों को एक साथ लिखना सीखेंगे। ठीक है सर, अब हम चलते हैं। आज आपने जाना कि घंटे की सुई जिस नंबर पर होती है उस समय उतने ही घंटे होते हैं और मिनट की सुई जिस नंबर पर होती है उसमें 5 से गुणा करने पर जो नंबर आता है उस समय उतने ही मिनट हुए होते हैं। बच्चों, आज हमने पढ़ा है कक्षा 1 में गणित विषय में वस्तुओं का वर्गीकरण भाग 1। इसी प्रकार कक्षा 3 में इंग्लिश विषय में स्माइल विद ब्लेसिंग, कक्षा 4 में गणित विषय में घड़ी में समय देखना भाग 1। बच्चों, कल हम पढ़ेंगे कक्षा 1 में गणित विषय में वस्तुओं का वर्गीकरण भाग 2। इसी प्रकार कक्षा 2 में गणित विषय में गिनो मगर समूह में, कक्षा 3 में हिंदी विषय में देश की माटी कविता, कक्षा 4 में गणित विषय में घड़ी में समय देखना भाग 2। बच्चों,
हमारे इस कार्यक्रम के कंटेंट पार्टनर हैं सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन और मिशन ज्ञान। इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग की शिक्षिका श्रीमती डी कविता जी ने आज के वीडियो में अपना योगदान दिया है तथा इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग यूनिसेफ, स्टारलाइट एड इंडिया फाउंडेशन एवं पिरामल फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जा रहा है। बच्चों, आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा? अपना सुझाव अवश्य दें। कार्यक्रम से संबंधित आपके मन में यदि कोई सुझाव आता है या आपको किसी भी तरह की शंका है तो हमें ईमेल एड्रेस और ऑफिस के एड्रेस पर भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है feedback.shikshadarshan2021@gmail.com और ऑफिस का एड्रेस है निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, 111 सहेली मार्ग, सहेलियों की बाड़ी के सामने, उदयपुर 313001।